हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि किस तरीके से हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, है ना, रेजोनेटिंग, है ना, स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसे अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना है तो इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक था पाई प्लस सिग्मा अपॉन सिग्मा, डेट इज़ टोटल कितने पाई हैं, 2 पाई हैं, 4 सिग्मा है, ठीक है, अपॉन 4 डेट इज़ 6/4, डेट इज़ ये आपका आ गया 1.5। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ हम क्या होता है अनइक्वली है ना कंट्रीब्यूटिंग, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में फिर डिस्कशन हम करेंगे। क्या है बॉन्ड ऑर्डर के बाद इसका, हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो देखिए आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमें समझ में आएगा। देखिए ये है आपका CH2 माइनस COH और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। अब क्या है कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के, क्या, कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि CC के बीच में जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो है और CO के बीच में जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। इस वजह से ये पूरे जो आपका, अगर मैं इसका आपको कैनोनिकल हाइब्रिड फॉर्म बताऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म बताऊं, तो देखिए कैसा आएगा ये CH2 COH, यहाँ से यहाँ जो आपका ये होगा डेल माइनस एंड डेल माइनस। तो ये दोनों जगह सेम नहीं है, डिफरेंट है ना। और जब डिफरेंट हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि वो है कितने, है ना। एग्जैक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली अब अगर हम एक स्केल बनाएं तो स्केल में हमें क्या दिखेगा, देखिए आप कि ये है आपका 1, ये है आपका 2, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर हमने इस जगह पे कंपेयर किया, यहाँ पे ये अल्फ़ा है ना, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म बताता हूँ, है ना। अगर हमने यहाँ कंपेयर किया कि अल्फ़ा और ये बीटा, है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1.5 से ज़्यादा होगी। अल्फ़ा यहाँ लाई करेगा, एक्चुअली 1.5 से कम होगी, अल्फ़ा यहाँ लाई करेगा 1 और 1.5 के बीच में, और बीटा जो है 1.5 से ज़्यादा होगा, है ना, और वो 1.5 और 2 के बीच में होगा। तो इस वजह से बात है कि आपका हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आपका, है ना, क्या एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर है अनइक्वली कंट्रीब्यूटिव में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देखिए आप इन्हें कॉपी करें, बनाएं, बाद में आंसर जो है मैच कर ले। देखिए क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा हूँ पहले से मैं, देखिए आइए यहाँ ये अल्फ़ा बीटा को कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ ये सब सिंगली बॉन्डेड है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ इस जगह पे,
है ना, और एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस होगा नहीं। यहाँ ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड में बना रहा हूँ आपका रेड से, ये आपका परफेक्ट 1 है एकदम, लेकिन ये 1 से अल्फ़ा जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है ना, एकदम सेम बात है, कोई डिफरेंस बात नहीं है, तो ये भी अल्फ़ा बड़ा होगा। दूसरे वाले में अल्फ़ा जो है वो प्योर 2 है और बीटा जो है वो 1.1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा ही है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये होगा। अब इधर बात करें, अल्फ़ा जो है परफेक्ट 2 है ना, ये एक्चुअली आपका ये है आपका क्या बीटा है, वो मैंने एक्चुअली अल्फ़ा लिख दिया है, इसको हटा करके मैं यहाँ बीटा कर देता हूँ। तो अब देखिए आप, तो अल्फ़ा जो है वो परफेक्ट 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गामा जो है वो परफेक्ट 1 है, लेकिन जो बीटा है वो 1 और 2 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं, है ना, कि गामा है ना इज लिस्ट देन बीटा एंड ग्रेटर इज अल्फ़ा। सो नाउ अब यहाँ फिर से अगर हम कंपेयर करें, है ना, कंपेयर अगर हम करें तो देखिए, कंपेयर करते हैं अल्फ़ा और बीटा में, है ना, तो अल्फ़ा और बीटा में अगर हम कंपेयर करें तो हमें दिखेगा क्या कि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, अल्फ़ा इज एग्जैक्टली 2 है, लेकिन बीटा में रेजोनेंस है, इसलिए ये क्या होगा, 2 से छोटा हो जाएगा। जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में क्या होगा कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली, ये पूरे स्प्रेड हो जाएंगे, और जब स्प्रेड होंगे तो ये लेस देन 2 हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, है ना। अब आगे नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये प्योर 2 है और यहाँ पे आपका ये क्या होगा, पाई जो है वो कम्प्लीटली स्प्रेड हो जाएगा, जिससे ये कम्प्लीटली स्प्रेड होने से बीटा का वैल्यू क्या है वो कम हो जाएगी, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा हुआ यहाँ पर। इस जगह पे अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे रेजोनेंस है इनके बीच में, ऐसा ये रेजोनेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक रेजोनेंस होगा, है ना, और ये बीटा जो है एग्जैक्टली 2 है, इसलिए अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या है, एक्चुअली ये जो ग्रुप्स हैं ये बल्कि ग्रुप्स हैं, है ना, और बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से, है ना, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये रिपल्शन होगा इनके बीच में, और रिपल्शन होने की वजह से अब क्या होंगे कि अपना प्लेन चेंज कर देंगे। ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये रोटेट हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड जो है रोटेट हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड रोटेट नहीं होता है, तो ये रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने के बाद जो इसका पी है, नाइट्रोजन का जो पी है वो नॉन पैरेलल हो जाएगा बेंजीन रिंग के पी के साथ, और फिर यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी। इसे ही हम बोलते हैं स्टेरिक इनिवेशन रेजोनेंस, है ना। स्टेरिक इनिवेशन मतलब स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अल्फ़ा का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा, और चूँकि ये जो आपका यहाँ पर ये जो बीटा है, यहाँ पे कुछ डुअल बॉन्ड करेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होंगी, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का है वो यहाँ तक भी आएगा, और रेजोनेंस होकर के ये बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखें आप, है ना। SIR इफेक्ट लगता है यहाँ पर, और SIR इफेक्ट जब कभी लगता है तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ ये जो है इस वाले सवाल में क्या हुआ है आपका कि रेजोनेंस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस जगह तक है ना, और यहाँ रेजोनेंस एक्सटेंडेड है कम्प्लीटली, यहाँ से लेकर के ये पूरा फॉर्म यहाँ तक कवर हुआ है। रेजोनेंस जितना ज़्यादा कवर होगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम होती है, और बॉन्ड ऑर्डर कम होने से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। फिर इस जगह पे भी वही बात सेम हम यूज़ कर सकते हैं, क्या, सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड जो अपना रेजोनेटिंग फॉर्म है यहाँ से इसमें है अल्फ़ा में, तो अल्फ़ा जो होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा,
उसके बाद बीटा हुआ क्योंकि बीटा में भी रेजोनेंस है और यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है ना। और गामा में कोई रेजोनेंस है नहीं, इससे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ रेजोनेंस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा कंप्लीट, लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है ना। तो ये जो बीटा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, लेकिन ये क्या है आपका लेस देन 2 है। सो लेस देन 2 है तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। तो ये था आपका कुछ सवाल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें सिर्फ कंपेयर करना रहता है रेजोनेंस के फॉर्म में। हमें ये इतना नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, है ना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।